हाँ बच्चों, आज आप लोग का क्या है, आज थ्योरी का क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में पिछले दिन जो मैं आप लोगों को बताया था वो तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। अगर सभी को समझ में आ गया तो अगला टॉपिक पर हम लोग चले। ठीक है, और अगले क्लास में ये क्लास में हम लोग आज आप लोगों को अर्थिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, अर्थिंग से क्या फायदे हैं, अर्थिंग कैसे होता है, अर्थिंग कौन कौन सा होता है। ठीक है, अर्थिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्लेट अर्थिंग और दूसरा पाइप अर्थिंग। दोनों का कार्य सेम है, दोनों का सिर्फ अंतर क्या है, दोनों को काम करने का प्रोसेस एक ही है, लेकिन दोनों का बनाने का हल्का हल्का उसमें क्या परिवर्तन है। लेकिन जो मटेरियल उसमें लगते हैं वो लगभग दोनों में सेम ही लगते हैं। इसलिए आज आप लोगों को हम पहले बताएंगे प्लेट अर्थिंग। ठीक है ना, प्लेट अर्थिंग में कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है ना, पहले तो आप लोगों को बता दें कि प्लेट अर्थिंग जो है, ये अर्थिंग जो है कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, इससे क्या फायदे हैं। ठीक है ना, अर्थिंग हम लोग क्यों बनाते हैं, अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोई स्विच में नहीं, प्लग या आपके घर में आयरन है, उसमें देखते होंगे 3 तार निकला हुआ रहता है। ठीक है ना, तो एक तार होता है क्या, न्यूट्रल, एक तार क्या होता है, फेज, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वो अर्थिंग। ठीक है ना, अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि मतलब हमारा उपकरण सेफ रहे, हम सेफ रहें। ठीक है ना, मान लें किसी प्रकार से किसी तरह से फेज लाइन उसमें टच हो गया हो या शॉर्ट लग गया हो, जिससे के कारण क्या होगा, अर्थिंग लगने से हम क्या होंगे, सेफ हो जाएंगे। ठीक है ना, और मेरा उपकरण भी सेफ रहेगा। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, करंट तो किसी को पहचानता नहीं है। ठीक है ना, तो पहला चीज है कि प्लेट अर्थिंग आप लोगों पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग बनाने के लिए आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना, अर्थिंग से हम लोग को फायदा क्या है कि जैसे बड़े बड़े मशीन टूल उपकरण चलते हैं, जैसे आपका डिवाइस कंप्यूटर है, बड़े बड़े लेथ मशीन है, 3 फेज का मोटर है, किसी भी उपकरण जिसमें कि 440 लाइन हो, 220 लाइन हो या 110 वोल्ट का 20 वोल्ट जो भी हो, जिससे जो भी उपकरण चलते हैं उसमें हम लोग सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग ग्राउंडिंग कर देने से क्या होता है, हमारा उपकरण सेफ हो जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बरसातों में बिजली खड़कता है, बिजली चमकता है, जिससे क्या होता है, हमारा कोई भी उपकरण डिवाइस जो है खराब हो जाता है। अर्थिंग रहने से क्या होगा, वो जो बिजली कड़कता है, करीब इसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, उससे हम लोगों को घरों में क्या होता है, करंट निकाल आती है। ठीक है ना, करंट आने से क्या होता है, हमारा पंखा बल्ब जो भी है उपकरण, वो सब डिवाइस ये जो भी है वो सब क्या होता है, फूट जाता है या जल जाता है। इसके सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग को क्या करते हैं, उसके बॉडी के साथ उसको टच करते हैं, और वो क्या करता है, वो बॉडी जो है, वो अर्थिंग जो है जमीन से आता है, जमीन से निकाल के लाते हैं, उसके ग्राउंड को बॉडी के साथ कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो उसके मार्फत होते हुए वो जमीन के अंदर चला जाता है और हमारा डिवाइस बच जाता है। ठीक है ना, तो आज आप लोगों को प्लेट अर्थिंग बनाने की तरकीब बताएंगे, इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या उपकरण, क्या क्या मटेरियल लगता है। ठीक है ना, उसके बाद उसको हम लोग किस तरह बनाएंगे जो कि सही रूप से कार्य करे, उससे हम सही उपयोग ले सकें। ठीक है ना, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है ना, प्लेट अर्थिंग में क्या होगा, जैसे देखिए ये आप लोगों को मैं
अर्थिंग कितने प्रकार का होता है? अर्थिंग जो है 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेट अर्थिंग, दूसरा पाइप अर्थिंग और तीसरा रॉड अर्थिंग, चौथा अर्थिंग थ्रो ए वाटर पाइप। जो क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो बना के घर में जनरली जल्दी से तैयार करते हैं, या रॉड अर्थिंग जो है उसको क्या करते हैं, किसी नमी स्थान पर उसको गढ़ के उसमें तार जोड़ के उससे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम आप लोगों को पहले ये 2 विधि जो है बहुत इजी है, लेकिन ये प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, ठीक है ना। तो आज आप लोगों को हम प्लेट अर्थिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। प्लेट अर्थिंग में क्या होता है, देखिए प्लेट अर्थिंग कैसे बनता है। ये देखिए प्लेट अर्थिंग, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा प्लेट अर्थिंग है, ठीक है ना। इस तरह का हमारा ये फिगर बनेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा हम लोग गड्ढा लेते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा क्या करते हैं, गड्ढा लेते हैं। गड्ढे में क्या करते हैं, एक ढलवा लोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं ढलवा लोहा, ठीक है ना, उस तरह का एक प्लेट लेते हैं। प्लेट में क्या होता है, एक वर्गाकार आयताकार जो भी हो, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, बीच बीच में कटा हुआ रहता है, ठीक है ना, और उसके बीच में एक होल रहता है, ठीक है ना, एक होल रहता है। क्या किसी में क्या होता है, ये ग्रुपिंग किया हुआ रहता है, थ्रेड काटा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा बड़ा सा खोदेंगे, जितना बड़ा प्लेट है उसके दुगना के लगभग एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढे में हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक प्लेट है, प्लेट से थ्रू एक पाइप को ले लेंगे या जीआई वायर को ले लेंगे, ठीक है ना। उसमें उसको क्या करेंगे, कनेक्टिंग करके उस गड्ढे में उसको डालेंगे। गड्ढे में डालने के बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए अर्थिंग पाइप है, इसको क्या करते हैं, एक पाइप को इस प्लेट के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, 4 पोल अर्थिंग प्लेट, ये है जो अर्थिंग प्लेट हो गया। इसके अंदर जो ये सब देख रहे हैं, ये क्या है, 4 पोल साल्ट एंड वाटर है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पानी को, नमक को, चारकोल का मतलब आप लोग मिलते हैं, चारकोल का मतलब हो गया जो लकड़ी का कोयला, ठीक है ना, लकड़ी का कोयला। साल्ट मतलब तो आप लोग मिलते ही हैं, नमक और वाटर पानी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्लेट में हम लोग इस पाइप को, अर्थिंग पाइप को, अर्थ वायर को, इसके अंदर क्या किए हैं, एक पाइप को जोड़ दिए हैं। पाइप के अंदर एक क्या करते हैं, ये अर्थिंग वायर, इसके अंदर एक वायर को जोड़ दिए हैं जो प्लेट के साथ कनेक्टिंग रहता है, कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ने के बाद इस पाइप को भूतल यानी जमीन से ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर लेने के बाद ये हमारा क्या होता है, प्लेट अर्थिंग तैयार हो जाता है। इसी तरह पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं, ये चीज़ नहीं रहेगा, ये प्लेट अर्थिंग नहीं रहेगा, प्लेट जो है नहीं रहेगा, इसको सिर्फ पाइप के थ्रू यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, तो वो पाइप अर्थिंग हो जाएगा। और अभी हम लोग प्लेट अर्थिंग, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ के देखिए। हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में क्या होता है, प्लेट अर्थिंग में अर्थिंग की वह विधि नमी वाले स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। अर्थिंग की यह विधि नमी वाले स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें लगभग 90 सेंटीमीटर गुना 90 सेंटीमीटर का एक आकार का एक गड्ढा लेंगे भूतल से, ठीक है ना। गड्ढा लेंगे भूतल से 1.5 से 3 मीटर गहराई तक, यानी 1.5 से 3 मीटर गड्ढा, ठीक है ना, गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में अर्थिंग प्लेट को अर्ध स्थिति में स्थापित
कर उसे अर्थिंग तार से नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अर्थिंग प्लेट के चारों ओर नमक एवं चारकोल की एकांतर परतें 15 सेंटीमीटर मोटाई तक लगाई जाती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि इस गड्ढे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ गड्ढे में जो आप लोग वो नक्शा फिगर देख रहे हैं उसमें क्या है, दिखे नीचे में क्या लिखा हुआ है, चारकोल साल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। उसमें चारकोल का मतलब आप लोग को मैं अभी बताया था कि ये लकड़ी का कोयला, जला हुआ लकड़ी का हल्का हल्का कोयला, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो, उसके साल्ट मतलब नमक और वाटर। उस गड्ढे के अंदर 1.5 से 3 मीटर जो गहराई होती है, लंबाई चौड़ाई, उसमें क्या करते हैं हम लोग 1.5 से 3 मीटर गहराई जो करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस प्लेट को रख देते हैं, ठीक है ना, अर्थिंग प्लेट को रख देते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, नमक, चारकोल और वाटर दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इस प्लेट में नट बोल्ट के थ्रू क्या करते हैं, उसको एक DIY अर्थिंग वायर, ठीक है ना, कॉपर का, एल्युमिनियम का या लोहे का, किसी भी चीज़ का हम लोग उसको उसमें क्या करते हैं, कनेक्टिंग कर देते हैं नट बोल्ट के थ्रू प्लेट में। उसके अंदर क्या होता है, बीच में होल होता है, ठीक है। उस प्लेट में आप लोग देख रहे होंगे कि छोटे छोटे छिद्र टाइप का कटा हुआ, ग्रुपिंग कटा हुआ है, ठीक है ना, उसी टाइप का वो रहता है, ठीक है ना। उसमें उसके बाद क्या करते हैं, उसके सेफ के लिए, वायर के सेफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग पाइप भी डाल देते हैं। अर्थिंग पाइप डालने से ये फ़ायदा होता है कि मान लिया जाए कभी ज़मीन भूतल अगर सूख गया हो, नमी जो है ख़त्म हो गया होगा, तो क्या करते हैं वहाँ पर उस पाइप के थ्रू हम उसमें पानी डाल सकते हैं। पानी डालने से क्या होता है, उस एरिया में जहाँ प्लेट बैठा हुआ है, जहाँ नमक चारकोल है, तो मान लिया जगह सूख गया होगा, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग उस पाइप के थ्रू पानी डालेंगे और वो क्या होता है, उस गड्ढे को नमी कर देगा। नमी करने से क्या होगा, हमारा हर काम अच्छा से करेगा, ठीक है ना। गड्ढा करने के बाद उसमें क्या करेंगे, ये सब विधि तो हो गया। उसके बाद उसमें इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या, ये प्लेट अर्थिंग बनाने के लिए हम लोगों को पहला है अर्थिंग प्लेट। अर्थिंग प्लेट जो है 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर एक वर्गाकार ले लेंगे, ठीक है ना। मोटाई तांबे की प्लेट के लिए इसमें तो 2-3 तरह के आते हैं, जैसे तांबे के प्लेट के लिए 3.15 मिलीमीटर मोटाई रहेगा, थिकनेस उसका, ठीक है ना। उसके बाद GI प्लेट के लिए 6.30 मिलीमीटर होगा। उसके बाद अर्थिंग तार, अर्थिंग तार का मतलब हो गया GI वायर, GI तार, ठीक है ना। अर्थिंग वायर जो हो गया GI तार। उसके बाद तीसरा है अर्थिंग GI पाइप, वो जो पाइप है, ठीक है ना, वहाँ जो ऊपर में सॉकेट लगा हुआ वो पाइप में, ठीक है ना, इसलिए वो अर्थिंग पाइप जो लगा हुआ है। हाँ, उसके बाद फनल, फनल को हो गया कास्ट आयरन ढक्कन, इसलिए उसको क्या करते हैं, फिर ढक्कन से हम लोग ढकना पड़ता है। नमक, चारकोल, यही सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल से बन जाता है, इसमें कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगता है और सही से उपयोग भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को बताया इसमें कि एक क्या करते हैं, एक हम लोग प्लेट लेते हैं, ठीक है ना, ये प्लेट लेते हैं, ये जो है अर्थिंग प्लेट हो गया। उसके बाद उसको नट बोल्टिंग करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में उसको डालते हैं। गड्ढे में क्या करते हैं कि नमक, चारकोल वो सब डाल के, घर में भी आप बना सकते हैं, किसी को लाने की जरूरी नहीं है, आप घर में खुद बना सकते हैं। अब इसी का दूसरा क्या है, एक पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग में भी क्या है, ये तो मान लो प्लेट अर्थिंग हो गया। पाइप अर्थिंग के बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। पाइप अर्थिंग जो है इस टाइप का बनेगा, देखिए आपको बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, ये क्या है, अर्थिंग प्रोसेस, ठीक है। पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग में क्या, यहाँ जो हम लोग प्लेट लेते थे, चौड़ा सा एक प्लेट लेते थे, वो प्लेट नहीं लेना,
ठीक है ना। उस तरह पर क्या करना, सिर्फ पाइप को जिस तरह हम लोग बोरिंग करते हैं चापाकल के लिए, ठीक है ना, उसी टाइप से जितना mm का, जितना थिकनेस का, जितना mm पाइप का आप ये लीजिएगा, पाइप लीजिएगा, मान लिया 3 इंची पाइप लेना है, उसमें अंदर डालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, 4 इंची 5 इंची का हम लोग उसमें बोर करते हैं। बोर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमको उसको 30 से 40 फीट 20 फीट जैसा भी है, जिस तरह से नमी मिल जाए उस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे चापाकल डालते हैं उस तरह उसको गड्ढा करते हैं। उसको गड्ढा करने के बाद, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, इस पाइप को उसमें डाल देते हैं। और जैसे पाइप डालेंगे तो गड्ढा जो हम किए थे 4 इंची या 5 इंची का होल किए थे, उसमें हम 3 इंची का पाइप है, मान लिया जाए ये जो है 3 इंची का पाइप है, इसको हम डालने से क्या होगा, उसके चारों तरफ, ये चारों तरफ मान लीजिए डालें तो चारों तरफ क्या हुआ, होल रह गया, कुछ जगह रह गया। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये चारकोल और साल इसको अंदर से डाल देते हैं। अंदर से डालने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो वो क्या होता है, नमी बना के रखता है, ठीक है ना। और इस पाइप को डालते हैं और इसमें क्या करते हैं, नट बोल्ट करके इसके ऊपर कवर कर निकाल लेते हैं। कवर करने से क्या होगा, इसमें कभी नमी नहीं रहेगा। तो फिर उस पाइप पे हम लोग उसको पानी डालेंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ से कनेक्टिंग करके इसको ले लेंगे। बस यही तो चीज़ है, मटेरियल सेम लगता है और लगभग यही है कि उसमें एक बड़ा गड्ढा करना पड़ता है, इसको 30 से 40 फीट बोर करना पड़ता है। उसमें क्या है, प्लेट अर्थिंग में है 3 फीट या 4 फीट का एक गड्ढा करना पड़ता है, 1.5 मीटर या 3 मीटर का गड्ढा करेंगे। उसके बाद उसमें प्लेट डालते थे। इसमें गड्ढे करने की जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग चापाकल करवाते हैं उस तरह का उसमें बोरिंग करके इस पाइप को हम लोग उसमें डाल देते हैं। यही प्रोसेस है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रोसेस भी बता ही दिए कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर है, जैसे आप लोग के घर में जो लाइन दिया हुआ ट्रांसफार्मर 440 लाइन, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर में भी आप लोग देखते हैं वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर बैठाने के बाद उसमें क्या करता है कि एक बोरिंग करके ये 8 फीट 10 फीट 15 फीट जो भी हो पाइप डाल के उसमें बोल्टिंग करके क्या करता है, हमारे बॉडी से, ट्रांसफार्मर के बॉडी से उसको कनेक्ट करता है और उसको फिर क्या करता है, न्यूट्रल के रूप में लेता है, न्यूट्रल लाइन में जोड़ देता है या बॉडी में छोड़ देता है। जिससे क्या होता है, ठनका वगैरह जो गिरते हैं तो क्या होता है, तार के मार्फत आता है, बॉडी में आता है, ठीक है ना, और वो क्या होता है उसके मार्फत जमीन में चला जाता है, जिससे मेरा ट्रांसफार्मर सेफ हो जाता है, जलता नहीं है, फटता नहीं है। उसी तरह हम लोग बड़े बड़े लेथ मशीन चलाते हैं, वर्कशॉप जहाँ भी जाइएगा, बड़े बड़े कंपनी में जाइएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप लोग क्या देखिएगा कि सभी जगह सब जितने भी मशीन हैं, उपकरण है, वहाँ हर एक जगह अर्थिंग क्या हुआ है, अर्थिंग सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। इसीलिए कंप्यूटर चलाना है, मोटर चलाना है, जिस मशीन चलाना है, कहीं भी है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा उपकरण सेफ हो जाए। वहाँ पर जो काम करने वाले मिस्त्री हो या क्या कहते हैं उसको ऑपरेटर हो, वो सेफ हो जाए, ठीक है ना, उसको झटका लग के वो बच सकते हैं वहाँ, ठीक है ना। यही सब है, आप लोग आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या है सो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे कैसे प्रोसेस है। आप लोग देखिए, जमीन में 20 से 30 फीट का गड्ढा खोदे, पहला। दूसरा है गहराई और चौड़ाई जमीन की प्रकृति एवं संरचना पर निर्भर करेगी। पर्याप्त मात्रा में गड्ढे की तली और दीवारों पर पानी छिड़के जिससे ये नम हो जाए, ठीक है ना। गड्ढे की निचली सतह पर मुलायम काली मिट्टी एवं चारकोल के पीसों को मिलाकर भरें। भू संयोजन की इस प्रणाली में कॉपर चढ़ा हुआ पाइप अर्धवार अवस्था में डाला जाता है। छठा है, इस पाइप के दोनों सिरों पर रोल्ड रिंग कटी होती है। सातवां है, भूमि प्लेट के चारों ओर चूने और चारकोल का मिश्रण भरा जाता है
8वां है भूमि प्लेट के चारों ओर नमक की परत भरते हैं, ठीक है ना। 9वां है हाँ 9वां है गाढ़े गए इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ने पर लंबाई बढ़ाने के लिए एक से अधिक पाइपों को एक दूसरे के ऊपर हथौड़े की सहायता से जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये कॉपर तांबा की मिश्र धातु के बने होते हैं और इसके अंदर रिंग काउंटर बोर्ड उसके करके बनी होती है, ठीक है ना। भू संयोजन की इस प्रणाली में कॉपर चढ़ा हुआ पाइप अवस्था में डाला जाता है, ठीक है। भू संयोजन पाइप से धातु के पाइप के द्वारा अक्ष के बीच को जोड़े, ठीक है ना। एक कीट की व्यवस्था पानी डालने के लिए करें। चिनाई का ताल अक्ष गड्ढे पर ढक्कन लगाने के लिए करें। ये सब नोट आप लोग कर लीजिए। इसको कैसे कैसे इसको हम लोग को चालू रखना है, कैसे कैसे इसको बनाए हैं, इसको पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए सही रूप से कार्य करने के लिए इसको कैसे नमी बना के रखेंगे, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, ठीक है ना। अब अगले चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विद्युत वायरिंग का परीक्षण, ठीक है। विद्युत वायरिंग में का परीक्षण कैसे कैसे करते हैं, इससे कैसे संयोजन किया जाता है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिगर भी बना लीजिए आप लोग इसको जो है पहले फिगर भी बना लीजिए। पहले बनाइए प्लेट अर्थिंग, ये देखिए आपका प्लेट अर्थिंग का फिगर है, इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद पाइप अर्थिंग बनाइएगा, ठीक है। पहले प्लेट ये फिगर आप लोग बढ़िया ढंग से बना लीजिए, ठीक है ना। ये आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, जिनको अगर समझ में नहीं आया हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, बेहिचक। प्लेट अर्थिंग के बाद फिर आप लोग पाइप अर्थिंग का फिगर बना लीजिएगा। दोनों प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। आप भी इसका यूज घर में करिए, ठीक है। और इसका आप लोग यूज कीजिए जिससे आप सेफ रहिएगा। आपके उपकरण मशीन जो भी है वो सभी सेफ रहेंगे, ठीक है ना। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सेफ्टी आप लोग पढ़े ही होंगे फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कोई भी उपकरण कोई भी मशीन चलाने के लिए आप लोगों को उसमें जो है इलेक्ट्रिक में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक में कोई भी मशीन उपकरण चलाने के लिए आपको करना जरूरी रहता है,
ठीक है ना। अर्ज करने से आप सेफ रहिएगा, आपका उपकरण सेफ रहेगा, ठीक है ना। घर में जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ मान ले वजह पर भात खोदना है, परेशानी कर रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में एक रड खोद देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रड वाले रड अर्थिंग खोल दिए, किसी नए स्थान पर, किसी नाले के पास जहाँ पानी गिरता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंबा सा रड देते हैं। सबसे आसान क्या है, उसको लेके रख देते हैं, थोड़ी से ठोक देते हैं, 1-2 फीट अंदर कर दिए, और उससे हम लोग तार जोड़ के क्या करते हैं, अर्थ का काम करते हैं, ठीक है। अर्थिंग का काम करते हैं, न्यूट्रल का काम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सही रूप से आपको अगर अर्थ काम करना है, बड़े बड़े मशीन में, बड़े बड़े मोटर में, 3 फेज मोटर में अगर यूज करना है, तो वो अर्थिंग से काम नहीं करेगा। इसलिए उसकी जो है क्षमता बहुत कम होती है। वो उसमें जो है उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग बनाते हैं, उसमें DI का वायर डालते हैं, कॉपर का या ये, ठीक है ना, SWG स्टैंडर्ड वायर के, ठीक है ना। और उसको बढ़िया सुरक्षित ढंग से बनाते हैं। अब जितने भी बड़े बड़े कंपनी में जाइएगा, वहाँ क्या देखिएगा कि हर एक कंपनी में मान ले क्या करता है, जगह जगह क्या करता है, अर्थिंग खोल कर हर एक मशीन को एक दूसरे से टेस्ट करता है, ठीक है ना, सेफ्टी के लिए। और कोई बात नहीं है, सिर्फ सेफ्टी के लिए। अगर नहीं सेफ रहेगा तो क्या होगा, जो भी मजदूर, मिस्त्री या ऑपरेटर जो भी काम करेंगे तो क्या होगा, वो सेफ नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये अर्थिंग हम लोग करते हैं। क्लियर बन गया सबका, ठीक है। अब इसके बाद आप बनाइए इसका पाइप अर्थिंग, ठीक है। पाइप अर्थिंग का फिगर बना लीजिए। हाँ, पाइप अर्थिंग बनाना सबसे भी आसान है। इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे बोरिंग करते हैं, आराम से इसको कर लीजिए। आप लोग घर में बैठ के बना सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल का भी यूज लेते हैं। न्यूट्रल का जैसे क्या, मान लें किसी के घर में किसी के ट्रांसफार्मर पर क्या होता है, न्यूट्रल लाइन नहीं आता। जैसे आजकल क्या होता है, घर बनता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको पिलर जो डालते हैं, उससे हम लोग को क्या करते हैं, तार को जोड़ के उसको रड में, ठीक है ना, स्टील में जोड़ के हम लोग उसका न्यूट्रल का काम करते हैं, बॉल जलाने का काम करते हैं। लेकिन वो सेफ नहीं है। इसीलिए कि मान लिया जाए कभी अगर न्यूट्रल कमजोर हो गया, मान लिया स्पार्किंग हो गया, काम नहीं कर रहा, कार्बोनाइज हो गया, उस समय क्या होगा, कोई भी आदमी अगर उसको छूता है, किसी भी रड को उसके संपर्क में जो है, तो क्या होता है, उसको झटका मारेगा, करंट लग सकती है। क्योंकि वो करंट जो है वहाँ रिटर्निंग फेज बनकर वहाँ पर अस्थिर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रल काम नहीं करेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, हम लोगों को बढ़िया से एक गड्ढा करके पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग बना के उसको सीट से ढक देते हैं, जिससे कि कोई जानवर, कोई बच्चा, कोई भी उसमें सटे नहीं, ठीक है ना। ये क्या, ये मान लिया 3 इंची का पाइप है, तो हम लोग इतने बड़े गड्ढे कर लेते हैं, 5 इंची 6 इंची का गड्ढा करते हैं। इससे क्या होता है, उस बीच में हमारा स्पेस मिल जाए, ठीक है ना, जिससे कि नमक, चारकोल, ठीक है ना, बढ़िया से जा सके, उसमें पानी जा सके। हो गया, चलिए ठीक है। अब आप लोग देखिए, रड अर्थिंग के बारे में आप लोग को बता रहे थे, तो क्या करता है रड अर्थिंग में, क्या करता है, एक रड सरिया, ठीक है ना, उसको गड्ढे में 25-2.5 मीटर तक होल कर देता है, ठीक है ना, 100% उसी तरह उसको भी हम लोग करते हैं। ये सब इजी विधि है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा अर्थ जो है हमको पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग से ही मिलता है, ठीक है ना।
ठीक है।